नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण, जहां विचार एक दूसरे से आदान प्रदान होता है, विचारों की तलवारें चलती हैं और सच्चाई सामने आती है। आज मैं एक ऐसी कहानी आपके सामने लेकर के आया हूं। मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्हें इस व्यक्तित्व की कहानी नहीं पता है, इसलिए ये वीडियो लेकर के मैं आया हूं। आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बच्चा गुजरात के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था और वो एक दिन विश्व की राजनीति की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंच जाएगा। ये कहानी सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं है, ये कहानी है मेहनत, अनुशासन, आत्मविश्वास और उस भारत की जो खुद कभी स्वयं को सीमित मानता था। वो भारत, उस भारत में रहने वाले लोग खुद को सीमित मानते थे, लेकिन अब हमारा भारत पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है। चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे धारा 370 पर फैसला लेना हो, चाहे 500 साल पुराना मुद्दा जिसमें हिंदू मुस्लिम भाईचारे को चोट पहुंची, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण का निर्णय रहा हो, चाहे 3 तलाक का निर्णय रहा हो, हर बड़े और कड़े निर्णय हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समय समय पर लिया। आज द मानस वॉइस पर हम आपको सुनाएंगे चाय वाले से विश्व के नेता तक की वो कहानी जिसने न सिर्फ भारत का चेहरा बदला, बल्कि दुनिया को भी भारत को नई पहचान दी। मतलब भारत को नए भारत के रूप में बदलने का काम किया। 17 सितंबर 1950 गुजरात का एक छोटा सा कस्बा वडनगर, घर में न तो दौलत थी न रिश्तों की सियासत, लेकिन एक चीज थी जो अमूल्य थी, संस्कार और संकल्प। पिता दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और मां हीराबेन सुबह से शाम तक घर चलाने की जद्दोजहद में लगी रहती थी। नरेंद्र मोदी जी 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पे आते हैं। बचपन कठिन था इनका। स्कूल से लौटकर चाय के ठेले पर पिता की मदद, फिर साइकिल लेकर शहर में अखबार बांटने का काम किया। लेकिन यही संघर्ष उनके भीतर एक निर्माण कर रहा था, एक ऐसा निर्माण जो आत्मनिर्भर भारत की सोच को जन्म देने वाला था। वो बच्चा जो दूसरों को चाय परोसता था, असल जीवन में सीख रहा था सेवा का भाव और हर परिस्थिति में काम करने की आदत। आपदा में अवसर को बदलने की ताकत, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी में ही हमें दिखाई देती है। युवावस्था की दहलीज पर कदम रखते ही नरेंद्र मोदी जी ने एक अलग रास्ता चुन लिया, राष्ट्र सेवा का रास्ता। वो रास्ता जो चमकदार नहीं था, लेकिन त्याग और अनुशासन से भरा हुआ था। 1971 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ाव किया। शाखा की मिट्टी, संघ के गीत, सुबह सुबह प्रार्थना, ये सब उनके जीवन का हिस्सा बन गया। वहां उन्होंने सीखा देश पहले मैं बाद में। संघ के लिए उन्होंने गुजरात के गांव-गांव की यात्रा की,
संगठन का काम किया, प्रचारक बने, साइकिल और बसों में घूमे, लोगों के बीच रहे, उनके सुख दुख को समझा। आरएसएस के दौर ने उन्हें सिखाया कि कैसे सीमित साधनों में भी एक मजबूत संगठन खड़ा किया जा सकता है। वहीं से नरेंद्र मोदी ने नेता नहीं, सेवक बनने की नींव रखी और जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने यही कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में शपथ लिया हूं। 1980 के दशक में बीजेपी का गठन हुआ। मोदी जी को संगठन में जिम्मेदारी दी गई, प्रचार, प्रबंधन और जनता से जुड़ाव। उन्होंने गुजरात के कोने कोने में यात्रा की, ट्रक में सोए, जनसंवाद किए, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का काम किया। ये वो दौर था जब टीवी और सोशल मीडिया बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन मोदी जी का एक एक भाषण लोगों के दिल में जगह बना रहा था। 1990 के दशक में जब राम जन्मभूमि आंदोलन उफान पर था, मोदी जी उसके प्रमुख आयोजकों में से एक थे। उनका प्रबंधन, उनका विजन, उनका नेतृत्व पहली बार पार्टी के शीर्ष नेताओं के नजर में आया। 2001 में गुजरात में विनाशकारी भूकंप आया, राज्य डगमगा गया, प्रशासन टूट गया। ऐसे समय पर बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी, बिना किसी राजनीतिक अनुभव के। कई लोग हंसे, कई ने कहा ये चाय वाला क्या संभालेगा गुजरात, लेकिन अगले कुछ सालों में उन्होंने सबका जवाब दिया, काम से, न कि शब्दों से। उन्होंने सरकार चलाना राजनीति नहीं, सेवा है कहा। मोदी जी ने गुजरात में 24 घंटे बिजली, वाइब्रेट गुजरात समिट, ई गवर्नेंस, सड़क, उद्योग क्रांति जैसी योजनाएं शुरू की। उनका हर कदम विकास की दिशा में था। आज भी हर कदम उनका विकास की ही दिशा में है। आलोचनाएं भी आई, विरोध भी हुआ, लेकिन मोदी जी ने कहा कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है, पर झूठा प्रचार लोकतंत्र की हत्या। राहुल गांधी जी यही कर रहे हैं, झूठा प्रचार। जो भाषा पाकिस्तान बोलता है वही भाषा राहुल गांधी बोलते हैं। 2014 में भारत में बदलाव की गूंज थी। जनता एक ऐसे नेता की तलाश में थी जो बोलता भी हो और करता भी हो। नारा था सबका साथ, सबका विकास। जनता ने भरोसा किया, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। पहले दिन से ही उन्होंने कामकाज की संस्कृति ही बदल दी। प्रधानमंत्री ऑफिस में देर रात तक काम, फाइलों की समीक्षा, मिशन मोड में योजनाएं, स्वच्छ भारत, जन धन योजना, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, खादी ग्रामोद्योग के द्वारा श्रमिकों के लिए रोजगार हेतु लोन दिलाने की योजना। उन्होंने तमाम योजनाएं देश में लाई। देश के हर कोने में एक नई चेतना जगाई। उन्होंने कहा, हम गरीब को दया का पात्र नहीं, देश की ताकत का स्तंभ मानते हैं। यही सोच भारत को आत्मनिर्भर बनाने में पहला कदम था। मोदी जी ने विदेश नीति को जनता के गर्व से जोड़ा। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने का काम किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की। G20 और ब्रिक्स मंचों पर भारत की आवाज बुलंद की।
उन्होंने कहा भारत अब किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपने प्रभाव में बोलेगा। अमेरिका से लेकर जापान, इजराइल से लेकर अरब देशों तक मोदी जी ने भारत को एक ग्लोबल प्लेयर बना दिया। 28 देशों ने मोदी जी को अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार देने का काम किया। ये दर्शाता है कि हमारे नेता का, हमारे प्रधानमंत्री का कद कितना ऊंचा होता चला जा रहा है। हमें गर्व है और हर भारतीय को होना चाहिए। मोदी जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में परिस्थिति नहीं, सोच मायने रखती है। उन्होंने कभी खुद को पंडित, पीड़ित बल्कि कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के रूप में देखा। उन्होंने कभी खुद को पीड़ित नहीं माना बल्कि कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के रूप में देखा। उनका सफर हर भारतीय के लिए एक संदेश है। अगर आपके भीतर संकल्प है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। रेलवे स्टेशन की चाय की भाप से लेकर संयुक्त राष्ट्र के मंच तक का यह सफर भारत की बदलती सोच की सबसे सशक्त तस्वीर है। भाइयों बहनों, ये कहानी है उस भारत की जो हार नहीं मानता, जहां एक चाय वाला दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक नेता बन जाता है। अगर आपको नरेंद्र मोदी जी की ये प्रेरणादायक यात्रा पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में लिखिए, मैं भी हार नहीं मानूंगा। द मानस वॉइस को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी में होती है भारत की आत्मा की आवाज़। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।